चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसमें अभी तक हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक हमने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर वो होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। इससे क्या होता है कि कभी भी अगर कोई हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर इसका हमें लंब दिया हो, आधार दिया हो, लंब दिया हो, आधार दिया हो, ये तो कर्ण होता है। ठीक है, लंब दिया हो, आधार दिया हो या कर्ण दिया हो, तो कभी भी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, दो साइड दे देता है हमें और हमसे तीसरी साइड की वैल्यू पूछता है, तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा के उस वैल्यू निकाल देते हैं। यानी कि अगर हमें कर्ण निकालना होता है और हमें लंब और आधार दिया होता है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, और अगर हमें कर्ण दिया हो, आधार दिया हो और हमसे लंब पूछा हो तो हम लंब भी निकाल सकते हैं इससे, और अगर हमें लंब दिया हो और कर्ण दिया हो तो आधार भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में 6 आइडेंटिटीज होती है, यानी कि 6 हमारी सर्व समीकाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, इसके बाद हमने फिर एक हमारा ट्रिक ही होती है, वो लाल बटे कक्का। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी हमें आइडेंटिटी दी हो, अगर उसकी वैल्यू पूछता है तो हम इसके थ्रू उनकी वैल्यू निकालते थे। जैसे हमें पता था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। इसके बाद टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे पूछे कोट थीटा कितना होता है, तो कोट थीटा हमारा आधार बटे लंब होता है। इसके बाद अगर हमसे सेक थीटा पूछता है कोई, तो सेक थीटा कितना होता है, कर्ण बटे आधार होता है। इसके बाद अगर कोसेक थीटा पूछता है तो कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे लंब। ये सब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने 8.1 एक्सरसाइज की थी, जिसमें सिर्फ एक तो पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा ये लाल बटे कक्का। ठीक है, से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब इससे आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल याद करनी पड़ेगी। जो हमारी जितनी भी आइडेंटिटी होती है, इनके हर एक एंगल पे कुछ वैल्यू होती है जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। जैसे ये वैल्यू किस किस एंगल पे होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। ये होती है हमारी 0 पे होती है। ठीक है, उसके बाद 30 पे होती है और 45 पे होती है। उसके बाद 60 पे होती है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो कॉमनली जो मोस्टली टर्म्स यूज होती है ये वाली। ठीक है, इसके अलावा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जो भी हम निकाल सकते हैं, कोई भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो पहले ये टेबल देख लेते हैं। हम इधर लिखते हैं ये आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ थीटाज। देखो क्या, सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, फिर कोट थीटा, इसके बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं 0 डिग्री लूंगा, इसके बाद
इधर लेते हैं इनकी 30 डिग्री पे वैल्यू, इधर लेते हैं 45 डिग्री पे, यहाँ पर लेते हैं 60 डिग्री पे और यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम साइन जीरो की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू जीरो पे देखते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हमारी जीरो पे होती है, जीरो पे होती है साइन की वैल्यू जीरो। ठीक है, और 30 डिग्री पे होती है 1/2। ऐसे ही साइन थीटा 45 डिग्री पे होता है 1/√2 यानी कि 1/√2। ठीक है, इसके बाद 60 डिग्री पे होती है √3/2। इसके बाद 90 पे होती है इसकी वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोस थीटा की वैल्यू। देखो ये इसका उल्टा होता है, यानी कि इधर से स्टार्ट कर दो और ऐसे लिखते चले जाओ। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 पे होती है 1, उसके बाद 30 पे होती है √3/2। ठीक है, फिर 45 पे होती है इसकी 1/√2। इसके बाद 60 पे होती है जो 30 की होती है यानी कि 1/2, और 90 पे होती है जो 0 की होती है यानी कि 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा इसकी 0 पे होती है 0 और 30 पे होती है इसकी 1/√3। ठीक है, इसके बाद 45 पे होती है इसकी 1, 45 पे इसकी 1 होती है। ठीक है, इसके बाद जो इसका 60 है ना, tan 60 पर इसकी वैल्यू होती है √3। ठीक है, इसके बाद tan 90 पे होती है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि जिसकी कोई मान नहीं होता। इसके बाद देखते हैं tan थीटा इसका उल्टा होता है, तो कर दो। देखो थीटा इधर, तो ये 0 पे होती है इन्फिनिटी, 30 पे होती है √3 और 45 पे होता है 1। ठीक है, और 45 पे 1 होता है और 60 पे होता है 1/√3 और 0 पे होता है और 90 पे होता है इसकी वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं sec थीटा की वैल्यू। तो देखो sec थीटा की हमारी 0 पे होती है इसकी, sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 पे होती है इसकी 1। ठीक है, और 30 पे होती है इसकी 2/√3। ठीक है, इसके बाद जो इसकी 45 पे होती है, 45 पे होती है √2, 45 पे √2 होती है। ठीक है, इसके बाद 60 पे होती है 2 और 90 पे होती है इसकी इन्फिनिटिव। ठीक है, और जो कोसेक है, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा बस। कैसे? देखो कोसेक की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0 पे इन्फिनिटिव और 60 पे 2, 45 पे √2, 60 पे 2/√3 और 90 पे 1। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है जो हमारी ये आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे साइन थीटा की वैल्यू को 0 पे पूछे तो 0 पे 0 होती है, 30 पूछे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस 0 की वैल्यू पूछता है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ऐसे अगर कोई कोस 10, अगर 10 की वैल्यू पूछता है तो tan 0 की 0 होती है, tan 30 की 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है,
tan 60 की √3 होती है, tan 90 की इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सके, ठीक है। ऐसे ही अगर कोट थीटा की वैल्यू पूछता है 0 पे, तो कोट 0 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, यानी कि जो हम नहीं निकाल सकते वैल्यू। ऐसे ही कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, और कोट 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। ऐसे ही अगर सेक की वैल्यू पूछता है कि सेक 0 की वैल्यू, तो क्या होती है, सेक 0 की 1 होती है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, और ऐसे ही सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, यानी कि 2, और सेक 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। ऐसे ही अगर कोसेक की वैल्यू पूछता है, तो कोसेक 0 की इन्फिनिटिव होती है, और कोसेक 30 की 2 होती है, कोसेक 45 की √2 होती है। ऐसे ही कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, और कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हमें पता है, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, साइन 30 की 1/2। तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी पक्का, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में। अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये टेबल पूरी तरीके से याद करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करोगे ये वाले। देखो जैसे अगर कोई पूछता है कि कोस 90 की वैल्यू बताओ, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर कोई पूछे sec 30 की वैल्यू बताओ, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ, तो देखो हमें साइन 30 की वैल्यू तो पता है, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, 1/2 होती है, और इस पे क्या चढ़ रहा है, स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं इधर। अगर हमसे पूछता है कि कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो हमें कोट 45 की वैल्यू तो पता है, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इस पे क्या हो रखा है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि वैल्यू बताओ कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, ठीक है। चलो स्क्वायर तो मैंने बता दिया ना, क्यूब कर देते हैं, कोसेक क्यूब, क्यूब मतलब घन। तो देखो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ये देखो कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, है ना। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो लिखो 2, और इसका क्या हो रखा है, इसका क्यूब हो रहा है, तो इसका भी क्यूब कर दो। क्यूब का मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो करो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कोसेक क्यूब 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। इसके बाद देखो कभी कभी क्वेश्चन में अभी तो हमें एंगल दे रखा है कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन कोस 30 की वैल्यू बताओ, या फिर tan 45 की वैल्यू बताओ। कभी कभी क्या होगा कि हमें मान दे देगा इनका, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं ये भी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। साइन ए बराबर √3/2 दे दिया, और हमसे पूछा है कि ए बताओ, ए कितना होगा। तो देखो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता है कि साइन ए बराबर, ये किसकी वैल्यू है, √3/2, ये √3/2 है साइन 60 की वैल्यू, ठीक है।
ये साइन 60 की वैल्यू है। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा और a बराबर कितना बचा, सिर्फ 60। तो ये हो गया इसका a कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है कितना, √3/2। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही। हमें दे दिया कि tan b बराबर 1, तो हमसे बोला है कि b बताओ कितना होगा। तो देखो हमें पता है कि tan b बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है हमारी tan 45 की वैल्यू। तो tan से tan कट जाएगा तो b बराबर कितना आया, 45 डिग्री। और इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी डिग्री में। ठीक है, आंसर। तो चलिए अब इसके हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले जो ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मान होते हैं यानी कि 0 से 90 तक, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में वैल्यू रख पाओगे इनकी। ठीक है, जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और इसका पहला पार्ट दिया हुआ है हमें कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो सिंपल है, क्या रखना है हमें, सिर्फ वैल्यू रखनी है इनकी। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होता है, साइन 30 का मान होता है हमारा √3/2। ठीक है, इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान भी √3/2 होता है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आपको पता होगा कि ये होता है। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे आप क्या करो, एक टेबल बना लो पेज पे, और उसे जब भी क्वेश्चन करो उसे अपने साथ लेके बैठो। तो उससे क्या होगा, जब आप बार बार टेबल देखोगे तो आपको वैल्यू भी याद हो जाएगी और आप क्वेश्चन भी इजिली बना पाओगे। ठीक है, तो देखो हमने वैल्यू रख दी सबकी। अब √3 की, अब देखो क्या होता है, जब भी ऐसे होता है कि a/b इंटू c/d, तो क्या करते हैं, देखो जो ऊपर वाला अंश होता है अंश की अंश में गुणा करते हैं, और जो नीचे हर होता है हर की हर में गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर की ऊपर करो गुणा, √3 की जब √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बटे, और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी हर समान हो यानी कि हर दोनों का 1 हो तो ऊपर वाली संख्या को सिर्फ जोड़ दो, 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/4, और 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बाहर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 लिख दो इंटू मल्टीप्लाई। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो इसके भी स्क्वायर चढ़ा दो प्लस। अब देखो कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2, और इसके पे क्या चढ़ रहा है हमारा स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो माइनस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसके पे क्या हो रखा है स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो। देखो अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भी √3/2 का स्क्वायर है माइनस ये भी √3/2 का स्क्वायर है, तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, सिर्फ 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 2 एकम 2, इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30, तो रख दो वैल्यू, सबकी रख देते हैं। देखो वैल्यू तो हमारा जो कोस 45 होता है, कोस 45 की वैल्यू तो हमें पता है 1/√2 होती है। ठीक है, प्लस सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। ठीक है, तो इसे मैं इधर ही कर देता हूँ आगे। देखो ऊपर का ऐसे रहने दो 1/√2 अपॉन, नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा
एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, देखो √3 एकम √3, तो एक कट गया, एक बार गया, और एक की 2 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 प्लस नीचे 1 मान लेंगे, एक की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बार जाएगा, और जब √3 बार जाएगा तो √3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो मैंने इससे पहली एक्सरसाइज में बताया था आपको कि जब भी 4 टर्म आ जाए हमारी, यानी कि 1, इसके बटे में 2, इसके बटे में 3, इसके बटे में 4, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को किसके पास ले जाते हैं, पहले वाले के पास किस ले आते हैं, चौथे को, यानी कि पहले और चौथे को एक साथ ले आते हैं, और दूसरे और तीसरे को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, ये बताया था आपको। अब देखो 1 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, बटे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना होगा, देखो 2√2, एक बार √2 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस फिर एक बार √2 की 2√3 में होगी, तो देखो 2 तो ऐसा ही रहेगा, और ये भी √2 भी रूट में है, 2 भी रूट में है, और 3 भी रूट में है, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा √6। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम नीचे वाले जो हर है इसे हम इस फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे, यानी कि किसी नंबर की फॉर्म में। तो हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे, इसमें लिखेंगे देखो अंश व हर में, देखो जो ये नंबर दिया हो इसके अपोजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2√2, ये प्लस है तो ये माइनस कर दो, 2√6 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, तो देखो करो इसकी गुणा, ये √3 है, ऊपर आएगा 2√2 माइनस के 2√6, बटे नीचे आएगा 2√2 प्लस के 2√6 और इंटू 2√2 माइनस के 2√6। ठीक है, तो देखो करो इसे सोल्व। ये तो देखो हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो हमें पता है कि देखो हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना होता है, a² माइनस b² होता है, तो यहां पे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, देखो यहां से एक काम करो आप, यहां पे क्या हो पाएगा, हाँ यहां से आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो जब आप 2 कॉमन लोगे ऊपर से तो ये 2√3 हो जाएगा, इंटू इधर कितना बचेगा, जब 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा √2 माइनस, जब इधर भी √2 कॉमन ले लिया तो इधर बटेगा √6। ठीक है, बटे यहां देखो a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस b² यानी कि 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर आगे इसका यहां तक हो गया। इसके बाद देखो ये कितना हो गया, ये तो जाएगा 2√3 इंटू √2 माइनस √6 बटे ये हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और √2, देखो अब मैं से इधर खोल के दिखाता हूं आपको, ये √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 2√2 इंटू 2√2। ठीक है, 2√2 इंटू 2√2, तो देखो 2 दूनी तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 2√2 इंटू 2√2 इन्हें मिला के कितना हो गया 2, तो ये हो गया 4 गुणा 2 यानी कि 8। ठीक है, तो नीचे वाला कितना टर्म हो गई 8। ठीक है, अब देखो 2 से कितने बार जाएगा
4 बार, ठीक है, 2 से 4 बार चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू 2 माइनस √6/4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो एक एक करके हम सबकी वैल्यू रख लेंगे। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की तो 1 होती है, ठीक है, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है, बटे, फिर देखिए सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की होती है 2/√3, ठीक है, प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस, और कोट 45 की मान कितना होता है 1, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, वरना आप कंफ्यूज रहोगे कि ये कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस टेबल को याद कर लो पूरी को। अब देखो मैं इतने को सोल्व कर देता हूं पहले, ठीक है, ऐसे ही इधर इतने को सोल्व कर लेता हूं। तो देखो अगर मैं इसमें 2 कॉमन लूंगा तो इधर 1 आएगा प्लस, और यहां पे 1 बचेगा, तो 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, ठीक है, माइनस के 2/√3, ऐसे ही इधर 2/√3 प्लस के, इसे सोल्व करूंगा तो ये भी कितना आएगा 1 + 2/2, ये आएगा इधर भी। तो देखो इसके बाद आगे सोल्व करता हूं मैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2 माइनस के 2/√3, ठीक है, नीचे कितना आया 2/√3 और प्लस के 3/2, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसके बाद देखो ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, यह आएगा 2√3, तो देखो 2 से 2 कट गया और 3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 बटे, देखो नीचे भी कितना एलसीएम आएगा, नीचे भी 2√3 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। तो देखो √3 से √3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा और 3 और √3 ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो देखो पहले को चौथे के पास, दूसरे को तीसरे के पास, तो चौथे को ले जाओ ऊपर, 2√3 इंटू ये कितना है 3√3 माइनस के 4 इंटू दूसरे वाले को तीसरे वाले के पास ले जाओ, ठीक है, तो हो जाएगा 4 + 3√3। तो देखो 2√3 से 2√3 हमारा कट गया, ठीक है, 2√3 से तो 2√3 हमारा कट गया। फिर हमने क्या किया, हाँ ये तो हमारा कट गया। फिर देखो ये कितना बचा यहां पर 3√3 माइनस 4। अब देखो ये प्लस में है 4 + 3√3, तो इसके जैसा बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे आगे कर लेता हूं, इसे पीछे कर लेता हूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वैल्यू माइनस में होती है, देखो हम यहां कुछ नहीं कर सकते कि मैं 4 + 3 यहां नहीं कर सकता, बट यहां तो प्लस में है तो यहां मैं कर सकता हूं इसे। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं 3√3 + 4। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हर में कभी भी इस टाइप की वैल्यू नहीं रखते, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिख रहा है 3√3 + 4, तो इसका अपोजिट यानी कि अंश व हर में 3√3 माइनस, क्योंकि प्लस तो है, से गुणा करने पर
ठीक है, तो देखो करो गुणा, ऊपर कितना है 3√3 -4, और ये कितना आएगा 3√3 -4 बटे 3√3 +4 और 3√3 -4। ठीक है, करो देखो मल्टीप्लाई इसकी आगे। देखो ये तो हमारा बन गया 3√3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। देखो ये मैंने क्यों लिखा, ऊपर वाली वैल्यू देखो क्या है 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, तो ये तो बन गया मेरा ऊपर वाला क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि नीचे वाला बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो देखो इसे खोलो, यानी कि ए का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए कितना है 3√3 इंटू बी कितना है 4 बटे ए का स्क्वायर, यानी कि देखो 3 का करेंगे 3 × 3 = 9 और √3 इंटू √3 ये हो गया 1 3, तो 3 बार 3 हो गया, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, माइनस अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 बराबर 3 × 3 = 9 × 3 = 27, ये तो 27 आएगा। अभी हमने नीचे किया है प्लस ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16 माइनस, अब देखो 2 × 3 = 6, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 और साथ में क्या है √3 बटे 27 में से 16 गए कितने बचेंगे 27 में 16 गए बचेंगे 11। ठीक है, तो देखो इन्हें जोड़ लो ऊपर वालों को, कितना हो जाएगा 6 और 7 13, 13 को 3 का हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 43, तो हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटे 11। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है हमें कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो देखो 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसका क्या है स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस फिर है 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, और इस पे क्या है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 10 कितना 45 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी क्या स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो बराबर 5 इंटू देखो 1 ये कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 4 इंटू तो 2 दूनी तो होता है 4 और √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और बटे नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, आगे मैं इधर सोल्व कर देता हूं। देखो ये तो हो जाएगा 5 एकम 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16/3, ये हो जाएगा -1 नीचे देखो एल
हर कितना है 4 है, तो ऊपर वाले क्या कर देते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखो फिर मैं इधर लिखता हूं 4 3 और इसे मान लेंगे 1, सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा इनका 12। ठीक है, तो देखो 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12 और 4 की जब 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका कितना होता है 64, माइनस 1 12 बार जाएगा और 12 की 1 में करेंगे तो 12 एकम कितना होता है 12 बटे नीचे कितना है 4 बटे नीचे 4 बटे 4 है। ठीक है, तो देखो सबको जोड़ो, 4 और 5 9 और 6 और 1 7 माइनस के 12 बटे ये कितना है 12। देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो पहले को पास चौथे को ले जाओ यानी कि इंटू 4 और दूसरे के पास ले आओ किसे, तीसरे को, तो ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा हमारा 9 में से 2 गए, कितना बचा 7 और 7 में से 1 गया बचा 6 और नीचे कितना है 12। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इसमें 5 पार्ट थे, पांचों हमने सोल्व कर लिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब ये जो विकल्प दिए हुए हैं नीचे 4, इनमें से देखिए कि कौन सा इसमें फिट बैठता है, यानी कि इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो पहला दे रखा है हमें 2 10 30, यानी कि 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये दे रखा है हमें पहला। ठीक है, तो देखो रख दो वैल्यू सबकी, इक्वल टू 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3 बटे 1 प्लस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे √3 और इस पे क्या हो रखा है स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये तो कितना हो जाएगा 2 बटे √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ऊपर तक 1 ही आएगा और √3 की जब हम √3 में गुणा करेंगे तो ये तो हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो आगे ये कितना है ऊपर वाला 2 बटे √3 बटे नीचे कितना 3, हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और प्लस ये 1 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 2 बटे √3 बटे 4 बटे 3। बताया हुआ है आपको कि पहले को किसके पास ले जाएंगे चौथे के पास, यानी कि चौथे को किसके पास ले आएंगे पहले वाले के पास और दूसरे वाले को किसके पास ले आएंगे तीसरे वाले के पास। ठीक है, तो देखो यहां तक क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो काट देते हैं पहले से, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बचा सिर्फ 3 और नीचे बचा 2√3। ठीक है, और आपको बताया था कि कभी भी नीचे वाले जो हर में जो वैल्यू होती है उसे हम रूट में नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें अंश व हर में √3 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा कर देते हैं, देखो √3 की जब हम √3 की इसमें गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 3 इंटू √3 बटे ये हो जाएगा 2 इंटू √3 और इंटू √3। तो देखो ये तो रहेगा 3√3 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू जब √3 की √3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा सिर्फ 3 और 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा √3 बटे 2। ठीक है, √3 बटे 2 आएगा। अब देखो
अब हमें पता है कि आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा आया √3/2। तो √3/2 हमें पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू होती है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किसकी वैल्यू होगी, वो हम देखेंगे ऑप्शन में। देखो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ था, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की 1/2 होती है। sin 30 की कितनी होती है, 1/2 होती है। tan 60 की कितनी होती है, √3 होती है। और हमारा आंसर कितना आया है, देखो हमारा आंसर आया है √3। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी sin 60 की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसमें से जो विकल्प है यानी कि जो इसमें से ऑप्शन है उसे चूज करना है कि कौन सा सही आएगा इसमें। तो देखो कर लेते हैं इसे भी सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखो 1 माइनस 45 की वैल्यू रख दो, कितना होता है 1, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा, एक में से एक गया 0 और नीचे कितना आया 2। तो 0 में अब किसी भी संख्या की गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है, वो आता है आंसर हमेशा आता है 0। ठीक है, तो देखो कौन सी वैल्यू है इसकी, डी, यानी कि डी आंसर हमारा ठीक है। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2 का कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि हमें बताना है कि sin 2a = sin 2a हो जाए जब हम a की वैल्यू हम क्या रखें कि ये दोनों इक्वल टू हो जाए। यानी कि sin 2a, जो हमारा sin 2a है वो किसके बराबर हो जाए, 2 sin a के। तो देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। देखो a की वैल्यू क्या रख दो 0, क्योंकि हमें पता है कि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 से देखो यहाँ देखो अगर मैं 0 से 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो 0 आएगा ना, तो रख दो। देखो तो रख दो sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, ये भी sin 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 2 sin 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin 0 की वैल्यू 0, 0 की 2 में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो sin की वैल्यू कितनी आएगी, हमारा आंसर कितना आएगा a। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है, cos 60 के, या फिर sin 60 के, या फिर tan 60 के, या फिर sin 30 के। तो करते हैं इसे सोल्व। देखो क्या दिया हमें, tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 के। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं, वैल्यू रख दो इनकी, बस रखो वैल्यू। देखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बटे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 3। मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो सिंपल √3 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2√3 बटे ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 बटे
3 में से 1 गया, 2/3। फिर क्या करेंगे हम, चौथे वाले को पहले वाले के पास और दूसरे वाले को तीसरे वाले के पास, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 3/√3। और मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो हर होता है उसे कभी भी रूट में नहीं रखते। तो क्या करेंगे हम, √3 से नीचे भी गुणा कर देंगे और √3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, यानी कि अंश और हर में √3 से गुणा करने पर। तो देखो इधर करता हूं मैं इसे आगे, ये तो हो जाएगा 3√3 बटे ये हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट गया, तो ये बचा √3। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो देखो सबसे पहले cos 60, तो cos 60 तो होता है हमारा 1/2। इसके बाद sin 60 होता है हमारा √3/2, और tan 60 होता है हमारा √3, और sin 30 होता है 1/2 के। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आया √3, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, tan 60 की। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, ये क्या आया, tan 60 डिग्री आंसर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है।